हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप और स्वागत है आपका एक बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज का वीडियो का टॉपिक तो आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा, जो कि बेसिकली है टॉप 10 फायर टाइप पोकेमोन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, इंफॉर्मेशन के बेसिस में मतलब इंफॉर्मेशन वाइज जो को मिले हैं बल्बापीडिया और पोकेमोन के ऑफिशियल कंपनी से, तो उस इंफॉर्मेशन वाइज कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है और सबसे बड़ी बात कि ओनली ऐसे फायर टाइप पोकेमोन किसका पावर ज़्यादा है, उसी बेसिस पे हमने इस वीडियो पे पोकेमोन्स को रैंक किया है। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल खड़े सकते हैं और मैं सीरियस हूँ। तो नंबर 10 ब्लेजिकन। तो ब्लेजिकन एक डुअल टाइप यानी कि फायर और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है जनरेशन 3 यानी कि होएन रीजन से। और ये होएन रीजन का फायर टाइप स्टार्टर पोकेमोन भी है और ये एक इवॉल्व फॉर्म है कम्बस्किन का और ये टॉर्चिक का फाइनल एवोल्यूशन है। और ब्लेजिकन के बेस स्टैट्स है 530 जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ब्लेजिकन ने एनीमे पे अपने फर्स्ट अपीयरेंस से ही 3 पावरफुल पोकेमोन्स को हरा दिया था, जो कि है स्नीजल, ऐश का पेलीफ और ऐश का सुपर पावरफुल चारिज़ार्ड, जो कि तब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था बट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। कोई सेंस है इस बात की? और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लेजिकन के पास उसका मेगा एवोल्यूशन का भी पावर है और मेगा इवॉल्व होने के बाद मेगा ब्लेजिकन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और ब्लेजिकन मास्क के मेगा ब्लेजिकन को तो हमने एनिमे के सीरीज में देखा ही है कि वो कितना ज्यादा ऑसम और पावरफुल है। और उससे अलग भी एक मेगा ब्लेजिकन हमें जंगलों में या फिर कहे तो एक वाइल्ड मेगा ब्लेजिकन हमें इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि बेसिकली मेगा चारिज़ार्ड एक्स को पीट रहा था या फिर कहे तो धो रहा था। तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल में वो और भी ज़्यादा पावरफुल था। और मेगा इवॉल्व होने के बाद ब्लेजिकन के पास उसका स्पीड बूस्ट का एबिलिटी भी आ जाता है, जिसकी मदद से वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और स्पीड बढ़ने के बाद उसके फायर टाइप अटैक्स में भी और भी ज़्यादा बूस्ट आ जाते हैं। और इन्हीं सब कारण की वजह से मेगा ब्लेजिकन आता है नंबर 10 पे। सो नंबर 9 इन्फरनेप। तो इन्फरनेप भी एक डुअल टाइप यानी कि फायर और फाइटिंग टाइप का पोकेमोन है जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन से। और ये एक इवॉल्व फॉर्म है मोनफर्नो का और ये चिमचार का फाइनल एवोल्यूशन है। अब आपके मन में एक ख्याल तो आ ही रहा होगा कि मैंने मेगा ब्लेजिकन से आगे इन्फरनेप को क्यों रखा। तो ये बात तो अंदर ही अंदर मैं भी जानता हूँ कि ब्लेजिकन हरा सके या ना हरा सके, बट मेगा ब्लेजिकन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो इन्फरनेप से ज्यादा पावरफुल बन जाता है या फिर कहे तो वो इन्फरनेप को हरा सकता है। तो फिर भी मैंने मेगा ब्लेजिकन को नंबर 10 पे के इन्फरनेप को नंबर 9 में क्यों रखा। तो इसका कारण बेसिकली यह है कि मैंने पहले ही बोल रखा था कि ओनली ऐसे फायर टाइप कौन कितना ज्यादा पावरफुल है वो हम देखेंगे। और फायर टाइप के पावर्स के मुताबिक इन्फरनेप मेगा ब्लेजिकन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास उसका सुपर पावरफुल ब्लेज एबिलिटी है, जो कि बाकी पोकेमोन्स के ब्लेज एबिलिटी से थोड़ा अलग है, जो कि हमको एनिमे के सीरीज में देखने को मिला है। और एनिमे के सीरीज में 2 सुपर पावरफुल इन्फरनेप हमें देखने को मिले हैं, एक है अपने ऐश का और दूसरा फ्लिंट का। और इन्फरनेप के बेस स्टैट्स है 534 के। और इन्फरनेप के पास बहुत सारे पावरफुल फायर टाइप अटैक्स भी है, जैसे कि फ्लेम थ्रोअर, फायर पंच, फ्लेम व्हील एंड फ्लेयर ब्लेड। सो नंबर 8 चारिज़ार्ड। सो चारिज़ार्ड भी एक डुअल टाइप यानी कि फायर और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है जनरेशन 1 यानी कि कांटो रीजन से। और ये चार्मिलियन का एक इवॉल्व फॉर्म है और फाइनल एवोल्यूशन है चार्मेंडर का। सो चारिज़ार्ड पहले से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन तो रह ही चुका है और सीरीज में हमने बहुत सारे पावरफुल चारिज़ार्ड्स देखे हैं, जैसे कि ऐश का चारिज़ार्ड, चारसिफिक वैली के बहुत सारे चारिज़ार्ड्स, अलान का चारिज़ार्ड या फिर कहे तो अलान का मेगा चारिज़ार्ड एक्स और लियोन का गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड, जहाँ पे हम सभी लोग जानते ही हैं कि ऐश का चारिज़ार्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। और चारसिफिक वैली में ट्रेनिंग करने के बाद ऐश का चारिज़ार्ड और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और चारसिफिक वैली के चारिज़ार्ड तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं ही, क्योंकि चारसिफिक वैली में ही सबसे ज़्यादा पावरफुल चारिज़ार्ड पाए जाते हैं, ऐसा हमें पहले बोला गया था सीरीज़ में। उसके बाद अलान के चारिज़ार्ड के बारे में भी हमें पता है कि अलान का चारिज़ार्ड कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है और कितने सारे मेगा इवॉल्व पोकेमोन्स को उसने हरा रखा है। उसके साथ साथ प्राइमल ग्राउडन के प्रेसिबाइज ब्लेड्स को भी बीट से चीर के रख चुका है और ऐश ग्रेनिंजा के साथ भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटल लड़के उसको हरा के रख चुका है। और उसके बाद आता है अपने लियोन का चारिज़ार्ड। तो लियोन तो आप जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड चैंपियन है और लियोन का चारिज़ार्ड गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड बनने के बाद और भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और जैसा कि मैंने बोला और आप सब भी जानते हैं कि चारिज़ार्ड के पास बहुत ही सारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, जैसे कि मेगा चारिज़ार्ड वाई, मेगा चारिज़ार्ड एक्स, गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड। तो इन सभी फॉर्म में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बट सबसे ज़्यादा पावरफुल इसका फॉर्म है गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड। और गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड होने के बाद इसके पास इसका जी मैक्स मूव भी आ जाता है, जो कि है जी मैक्स वाइल्ड फायर। और जी मैक्स
वाइल्ड फायर वाले मूव में गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड का जो फ्लेम विंग्स है वो निकल के ओपोनेंट को 3 बार पहले हिट करती है और आखिरी बार आसमान से उड़ के आके बहुत ही जोर से हिट करती है और वो आग तब तक जलती रहती है जब तक ओपोनेंट फेंड नहीं हो जाता। तो इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि चारिज़ार्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके फ्लेम या फिर कहे तो फायर टाइप पावर्स भी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए चारिज़ार्ड आता है नंबर 8 पे। सो नंबर 7 मोल्ट्रेस। तो ये बात सुन के बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मोल्ट्रेस को चारिज़ार्ड से आगे मैंने क्यों रखा। बहुत लोग बोलेंगे अरे भाई अलान का चारिज़ार्ड तो हरा देगा अरे मोल्ट्रेस को, और लियोन का चारिज़ार्ड तो आसानी से मसल के रख देगा मोल्ट्रेस को, वो वर्ल्ड चैंपियन है। यार तो मेरी बात पहले सुन लो, ठीक है। मैं ट्रेनर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ पोकेमॉन्स को इंक्लूड कर रहा हूँ और चारिज़ार्ड के पूरे ओवरऑल स्पीशीज को देखूंगा, ना कि किसी एक के चारिज़ार्ड को। क्योंकि देखो जैसा बॉन्ड ट्रेनिंग और जो मेहनत है वो ट्रेनर से मिले हैं अलग अलग चारिज़ार्ड को, कहे तो ऐश के चारिज़ार्ड या फिर अलान का या फिर लियोन का, वैसा ही अगर किसी मोल्ट्रेस को दिया जाए तो वो मोल्ट्रेस भी सबको चीर के रख सकता है। बट मोल्ट्रेस एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और उसकी बात अलग है, वो दूसरा टॉपिक है। और टॉपिक से ना भटकते हुए चलिए वापस आते हैं। सो मोल्ट्रेस एक फायर और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 1 से और ये लेजेंडरी बर्ड्स का भी एक मेंबर है। मोल्ट्रेस के पास फायर मैनिपुलेशन की पावर है और मोल्ट्रेस फायर को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और मोल्ट्रेस के बेस स्टैट्स है टोटल 580 के, जिसमें कि इसके स्पेशल अटैक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और एनिमे में हमने ये देख रखा है कि मोल्ट्रेस का पावर टाइम टू टाइम इंक्रीज करता गया है। और मोल्ट्रेस का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था पोकेमॉन द मूवी 2000 में, जहाँ पे कि इसने लुगिया जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ भी बैटल किया था। और मोल्ट्रेस के पास बहुत सारे पावरफुल फायर टाइप मूव्स है, जैसे कि बर्न अप, ओवरहीट, फायर ब्लास्ट, ऐसे कई सारे। और इसीलिए मोल्ट्रेस आता है नंबर 7 पे। नंबर 6 एंटे। तो एंटे एक प्योर फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन से। और एंटे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है और एंटे किसी भी वोल्केनो को अपनी मर्जी से इरप्ट कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी एंटे रोर करता है तो वर्ल्ड में किसी ना किसी वोल्केनो तो इरप्ट होता ही है। और एंटे के बेस स्टैट्स भी 580 के हैं, जहाँ पे उसके स्पेशल अटैक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और एंटे के पास बहुत सारे पावरफुल फायर टाइप मूव्स है, जैसे कि फायर स्पिन, फ्लेम थ्रोअर, ओवरहीट, ऐसे कई सारे। बट उसका सबसे पावरफुल फायर टाइप मूव है उसका स्पेशल मूव सैक्रेड फायर। नंबर 5 वोल्केनियन। तो वोल्केनियन एक डुअल टाइप यानी कि फायर और वाटर टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है जनरेशन 6 यानी कि कालोस रीजन से। और वोल्केनियन के बेस स्टैट्स है 600 के, जिसमें कि उसके स्पेशल अटैक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और वोल्केनियन को जो बात सबसे यूनिक बनाती है वो इसकी टाइपिंग यानी कि फायर और वाटर टाइपिंग। और इसकी टाइपिंग मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और इसकी टाइपिंग की वजह से इसको बैटल के दौरान बहुत ही ज्यादा एडवांटेज भी मिलता है। वैसे तो वोल्केनियन के पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर टाइप अटैक्स है और बहुत सारे भी है, बट वोल्केनियन का सबसे जो पावरफुल अटैक है वो है उसका सिग्नेचर मूव स्टीम इरप्शन, जो कि एक फायर टाइप नहीं बल्कि एक वाटर टाइप का अटैक है। अब मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे बोलोगे कि मैंने ही बोला था कि भाई मैं तो फायर टाइप के बेसिस में रैंक करूंगा, बट फिर भी अगर उसके स्पेशल मूव को छोड़ भी दे उसके बाकी जो फायर टाइप मूव्स भी हैं उनका पावर भी एंटे के मूव से ज़्यादा है। आई मीन देखो फायर टाइप के मामले में भी वोल्केनियन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि उसके फायर टाइप अटैक्स में ज़्यादा पावर है। एटलीस्ट मेरा तो यही मानना है। अगर आपके ओपिनियन में कुछ अलग है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना और कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। नंबर 4 हो भाई ये पोकेमॉन का नाम है कि एक्सप्रेशन है? तो हो एक डुअल टाइप यानी कि फायर और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन से। और हो का जो बेस स्टैट्स है वो है 680 का, जहाँ पे कि उसके दोनों ही अटैक स्टैट्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और हो को पोकेमॉन वर्ल्ड में स्काई लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और हो के पास मरे हुए या फिर अधमरे पोकेमॉन्स को वापस से जिंदा करने की भी पावर है, जैसे कि हमने एनिमे सीरीज में देखा तो नहीं है, बट पोकेमॉन लेजेंड्स के अकॉर्डिंग फ्लेरियन, जोल्टियन और वेपोरियन जो कि आग में जल के मर गए थे उनको हो ने वापस से जिंदा कर दिया था एंटे, राइको एंड सुइकून के फॉर्म में। और हो के पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर टाइप अटैक्स है, बट उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका सिग्नेचर मूव सैक्रेड फायर। और शायद से इसीलिए एंटे का भी सिग्नेचर मूव सैक्रेड फायर है, क्योंकि उसको हो ने वापस से जिंदा किया था। बट एंटे के सैक्रेड फायर में उतना ज़्यादा दम नहीं है, बट हो का सैक्रेड फायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि किसी भी पोकेमॉन को राख में बदलने की क्षमता रखता है। आई मीन ओवर पावर्ड पोकेमॉन्स को नहीं। नंबर 3 प्राइमल ग्राउडॉन। आई नो कि ये सुनने के बाद तुम लोग हाथ में चप्पल लेके रेडी हो चुके होगे मुझे मारने के लिए, बट मेरी बात पहले सुन लो।
ये बात बहुत ही बार बोल चुका हूँ कि ओनली ऐसे फायर टाइप पोकेमोन कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसी हिसाब से मैं रैंकिंग कर रहा हूँ। तो हाँ, उसी कारण से प्राइमल ग्राउडन नंबर 3 के पोजीशन में है, क्योंकि उसके सारे पावर्स यानी कि सारे सबसे पावरफुल एबिलिटीज एंड मेन पावर्स ग्राउंड टाइप के ऊपर बेस्ड किए गए हैं। उसके फायर टाइप पावर्स जितने पावरफुल है, उसी हिसाब से ये नंबर 3 का रैंक ही डिजर्व करता है मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं। सो प्राइमल ग्राउडन एक डुअल टाइप यानी कि ग्राउंड और फायर टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है जनरेशन 3 यानी कि होएन रीजन से, और ये वेदर ट्रियो का भी एक मेंबर है। प्राइमल ग्राउडन का बेस स्टैट 770 के हैं, जहाँ पे कि उसके दोनों ही अटैक स्टैट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और फिजिकल डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। प्राइमल ग्राउडन के पास इतना ज्यादा पावर है कि ये पूरे अर्थ के क्रस्ट को तबाह करके रख सकता है। देखा, मैंने बोला था ना ग्राउंड टाइप के ऊपर बेस करके। लेकिन हाँ, इसके पास लावा और वोल्केनो को भी कंट्रोल करने का पावर है, और ये फायर को भी लगभग अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। प्राइमल ग्राउडन के पास उसकी डेसोलेट लैंड की एबिलिटी भी है, और प्राइमल ग्राउडन के पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर टाइप अटैक्स है, जैसे कि इरप्शन एंड फ्लेयर ब्लेड्स। बट उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका सिग्नेचर मूव प्रेसिपाइज ब्लेड, जो कि एक ग्राउंड टाइप अटैक है, ना कि फायर टाइप। नंबर 2, रेशिराम। रेशिराम एक डुअल टाइप यानी कि फायर और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन से, और रेशिराम अपने टेल से ऐसा फायर जनरेट कर सकता है जो कि पूरे वर्ल्ड को भी जला के रख सकता है। और रेशिराम की जो टेल है वो एक फायर इंजन की तरह काम करती है, जिसकी वजह से रेशिराम के जो फायर टाइप अटैक्स है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और रेशिराम के बेस स्टैट्स है 680, जिसमें कि इसके स्पेशल अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। रेशिराम के पास तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर टाइप अटैक्स है ही, जैसे कि फायर स्पिन, फ्लेम थ्रोअर, ओवरहीट, फायर ब्लास्ट। पर उसका सबसे पावरफुल अटैक है उसका सिग्नेचर मूव ब्लू फ्लेयर। सो अब नंबर 1, विक्टिनी। ये तो बहुत ही छोटा पोकेमोन है। साइज पे जाने का नहीं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, अभी देता हूँ ना इसके इंट्रो। सो विक्टिनी एक डुअल टाइप यानी कि फायर और साइकिक टाइप का मिथिकल पोकेमोन है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन से, और विक्टिनी के बेस स्टैट्स हैं टोटल 600 के, जहाँ पे कि इसके सारे स्टैट्स एकदम इक्वल हैं। एचपी से लेकर अटैक सब कुछ सब 100 हैं। विक्टिनी को हमने एनिमे में टोटल 2 मूवीज में देखा है, जो कि हैं ब्लैक विक्टिनी रेशिराम और व्हाइट विक्टिनी ज़ेक्रोम। और विक्टिनी के पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर टाइप अटैक्स है, बट इसका सबसे बड़ी बात यह है कि विक्टिनी इनफाइनाइट अमाउंट में फायर रिलीज कर सकता है। मतलब इसका फायर कभी भी खत्म होगा ही नहीं, ये जितना चाहे उतने अमाउंट में फायर जनरेट कर सकता है, और उसके फायर का पावर बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि विक्टिनी इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकती है और उसको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकती है, या इसलिए ये पूरे पोकेमोन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन की गिनती में भी आती है। और जिन लोगों ने M14 देखा है उन लोगों को तो पता ही होगा कि जिस पिलर को रेशिराम और ज़ेक्रोम अपने सिग्नेचर मूव्स को बार बार लगातार यूज करके भी नहीं तोड़ पा रहे थे, उसको विक्टिनी ने सिर्फ एक ही वी क्रिएट से तोड़ दिया था, और वी क्रिएट विक्टिनी का सिग्नेचर मूव भी है। सो हाँ गाइज, आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, और आपके ओपिनियन में टॉप 10 फायर टाइप पोकेमोन का लिस्ट क्या है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फाइनली लेट्स चल गाइस, अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ऐसे मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।